हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा। ठीक है। हेतु एक सबसे अहम चीज, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा इस टॉपिक से कम 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मैं दावा कर रहा हूँ इस टॉपिक से कम 10 प्रश्न रहेंगे। आइए जानते हैं वो टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले आप लोग एक चीज कीजिए, है ना, जो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, ठीक है, उनको आप दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो देखिए, जो झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा है ना, ठीक है, इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न। ये जो 50 प्रश्न है ना, तो इनमें से मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो झारखंड जीके से रहेंगे। ठीक है, जबकि 20 क्वेश्चन जो 20 प्रश्न जो होते हैं वो संबंधित जो जिला होते हैं उस जिले से रहेंगे। और जबकि 10 प्रश्न जो होते हैं वो लगभग मैथ एंड रीजनिंग से रहते हैं। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग से रहते हैं। तो टोटल इस प्रकार से होता है आपका 50 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, हमने झारखंड जीके से रिलेटेड झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा जो होती है उसके लिए 3 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूं और आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष झारखंड विविध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी चौकीदार भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। देखिए, बात करेंगे झारखंड विविध की आज। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड विविध के बारे में, झारखंड मिसलेनियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे कि झारखंड में प्रथम, है ना, झारखंड में प्रथम यानी फर्स्ट इन झारखंड। झारखंड में प्रथम का यही मतलब है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन, सीएम कौन, यही सब चीजें देखेंगे। और जनरली चौकीदार भर्ती परीक्षा में यही सारी चीजें जो होती है आपकी एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे राज्यपाल की तो जहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड में प्रथम की। तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? प्रभात कुमार। ठीक है, कौन थे? प्रभात कुमार। आइए, प्रथम के साथ साथ वर्तमान की भी बातें कर ली जानी चाहिए तो सही रहेगा। वर्तमान में कौन है? संतोष कुमार गंगवार, है ना, बहुत सारे बच्चे जान लीजिए, संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार भी वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे अब हम लोग। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी जी। ठीक है, किस पार्टी से थे? भाजपा से थे। और अभी जो सीएम की बात करेंगे तो अभी तो चुनावी मौसम है झारखंड में, लेकिन फिलहाल जो कार्यवाहक सीएम है वो है हमारे हेमंत सोरेन। अब देखिए, अगली बार यानी 23 तारीख को जो अ, वोटों की गिनती है, परिणाम है, ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सीएम बनते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं निर्दलीय मुख्यमंत्री की, यानी झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मधु कोड़ा। एक तरीके से आप लोग मधु कोड़ा का जो राज होता है, जो शासन काल होता है, उनको भ्रष्टाचार के लिए याद करते हैं। ठीक है, यानी इसको घोटाला सरकार भी कहा मतलब इसका अगर उपनाम घोटाला सरकार दिया जाए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रथम की बात कर रहे हैं झारखंड में। देखिए, विधानसभा के जो अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये नाला विधानसभा सीट से है। अब देखिए, जब परिणाम आने के बाद जिनकी सरकार बनती है फिर वे किन्हें विधानसभा के अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अप टू डेट हो जाइएगा। आइए आगे बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। देखिए, झारखंड का पहला जो प्रोटेम स्पीकर थे वो विशेश्वर खान थे। कौन थे? विशेश्वर खान। ठीक है, आइए विधानसभा के अध्यक्ष तो हमने जाना यहाँ पे। अब विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। देखिए, विधानसभा के उपाध्यक्ष पहला कौन थे? बागुन सुम्बरे। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। प्रथम जो विपक्ष के नेता थे वो कौन थे? स्टीफन मरांडी। ठीक है, और वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब सामने में लिखते हैं तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं वो कौन है? अमर कुमार बावरी। ठीक है, अमर कुमार बावरी। ये जो अमर कुमार बावरी हैं, ये चंदन की आरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, वहां से विधायक हैं। आइए आगे बात करते हैं। देखिए,
बात करेंगे अब मुख्य न्यायाधीश की। किसके बारे में बात करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की। तो झारखंड के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है? और अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो एमएस रामचंद्र राव हैं। कौन है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अभी कौन है यहाँ पे देखिएगा, एमएस धोनी नहीं, एमएस रामचंद्र राव हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि जहाँ सर एमएस लिख रहे हैं, तो हो सकता है धोनी भी हो जाए। तो धोनी नहीं है, धोनी हमारे झारखंड के सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है? एमएस रामचंद्र राव अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे महाधिवक्ता की। तो देखिए, ये जो महाधिवक्ता है, झारखंड के पहले महाधिवक्ता की बात करते हैं तो मंगलमय बनर्जी थे। और वर्तमान में कौन है? तो सब लोग जानते होंगे, राजीव रंजन। ठीक है, कौन है? राजीव रंजन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे पुलिस महानिदेशक की। तो पहले जो पुलिस महानिदेशक थे वो थे शिवाजी महानकेरे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी जो पुलिस महानिदेशक हैं झारखंड के, वो अजय कुमार सिंह है। कौन है? अजय कुमार सिंह। ठीक है, कौन है? अजय कुमार सिंह जी हैं हमारे पुलिस महानिदेशक वर्तमान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे लोकायुक्त की। देखिए, लोकायुक्त की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो पहले जो लोकायुक्त थे वो लक्ष्मण उरांव हैं। ठीक है, पहले लोकायुक्त की बात करते हैं, वो लक्ष्मण उरांव थे। और अभी जो लोकायुक्त हैं, उनका नाम क्या है? आइए जानते हैं उनका नाम। देखिए, अभी उनका नाम जो है वो ध्रुव नारायण है। क्या नाम है? ध्रुव नारायण। नारायण नारायण है ना, ध्रुव नारायण हो गया। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, मुख्य सचिव की बात करेंगे। झारखंड के पहला जो मुख्य सचिव थे, कौन थे? विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे। और अभी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अभी अलका तिवारी जी हैं। ठीक है, कौन है? अलका तिवारी। अलका अलका तिवारी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि झारखंड के जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वो अलका तिवारी जी हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, हम्म, देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट एक्का, जिन्हें परमवीर चक्र का सम्मान मिला था। ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड में मिलने वाले पहले व्यक्ति जिन्हें अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वे हैं रणधीर वर्मा। जब धनबाद जाइएगा, वहां पे रणधीर वर्मा चौक मिलेगा आपको। ठीक है, और जब रांची आइएगा तो यहाँ पे आपको फिराय लाल जिसे कहा जाता है, वहां पे अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, आइए बात करेंगे भारत क्रिकेट टीम के कप्तान। अरे पहले कप्तान कौन थे? हमारे माही भाई यानी एमएस धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले गैर आदिवासी यानी नन ट्राइबल। देखिए, अब तक झारखंड में जितने सीएम बने सारे के सारे आदिवासी थे, सिवाय एक को छोड़कर। और वो व्यक्ति जो है वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल है, उनका नाम आदरणीय रघुवर दास जी हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे पहला। ठीक है, वर्तमान में देखिए क्या है, वर्तमान में अभी सीट खाली है। ठीक है, वर्तमान में अभी जेपीएससी के जो अध्यक्ष का पद सीट खाली है, जिसके कारण से 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट अटका हुआ है। ठीक है, अब नया सरकार बनेगी, उसके बाद जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके उपरांत रिजल्ट को प्रकाशन किया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने मेंस का रिजल्ट, मेंस एग्जाम दिया है जेपीएससी का, थोड़ा पैसेंस रखें अपने आप में, है ना, रिजल्ट आएगा। अब भले आप जानते हैं हेमंत सरकार सीट बेचने के लिए फेमस है, तो ना जाने कितने सीट बेच दिए होंगे, वो अलग चीज है। ठीक है, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना हेरा फेरी हुआ है। आइए आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जो है वो है रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा है? रांची विश्वविद्यालय। रांची, जो रांची यूनिवर्सिटी रांची है वो। आइए आगे बात करेंगे हम लोग अभी झारखंड में प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज क्या हो जाएगा? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। बहुत सारे बच्चे संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में पढ़ रहे होंगे, तो जो जो भी बच्चे वहां से बिलोंग करते हैं कमेंट करें। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। प्रथम हिंदी समाचार पत्र। प्रथम हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रभाषा है किन किन लोगों ने?
राष्ट्रभाषा समाचार पत्र को पढ़ा है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना? और चलिए हिंदी मासिक पत्रिका की जब बात करेंगे, प्रथम, सब प्रथम ही चल रहा है, ठीक है? तो हिंदी मासिक पत्रिका क्या हो जाएगी? घरबंधु हो जाएगी। आगे बात करते हैं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, तो देखिए डेली प्रेस हो जाएगा यानी सब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्रथम। अब झारखंड की प्रथम जो फ़िल्म थी, वो क्या थी? वो आक्रांत थी। कौन था आक्रांत? किन-किन महापुरुष लोगों ने आक्रांत मूवी को देखा है भाई? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बात करते हैं। नागपुरी फ़िल्म, झारखंड की पहला नागपुरी फ़िल्म, क्या हो जाएगा? सोना का नागपुर, है ना? क्या? सोना का नागपुर। आइए आगे बात करते हैं संथाल हवाई अड्डा की। तो झारखंड का पहला जो हवाई अड्डा है वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, और दूसरा हवाई अड्डा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मैं बात कर रहा हूँ। तो देवघर जो एयरपोर्ट बना अभी हाल फिलहाल में, वो चीजें हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं झारखंड की पहली जो संथाली फिल्म है वो कौन सी है? मुख्य बहा हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। देखिए झारखंड का पहला जो चिकित्सा महाविद्यालय है यानी मेडिकल कॉलेज, वो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची है, ठीक है? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जिसे कि किसके नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आरआईएमएस मतलब रिम्स, ठीक है? तो जिन-जिन लोगों ने रिम्स में विज़िट किया है अब तक, एक भी बार कमेंट करके बताएँ कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, ठीक है? जब मैं रिम्स जाता हूँ देखने के लिए, तो वहाँ की व्यवस्था देख के हमें झारखंड सरकार पे, है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मत पूछिए। इतना बड़ा बजट है झारखंड का, 1,30,000 करोड़ रुपए का बजट है ना? लेकिन क्या बताएँ, एकदम रिम्स का जो स्थिति देखिएगा, बस से बदतर हो गया है, ठीक है? तो झारखंड में कम से कम हर एक प्रमंडल के लिए एक-एक मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए, है ना? तो ताकि रील्स पे जो ओवरलोड है ना, वो थोड़ी कम हो सके। चलिए आगे बात करते हैं रेल मार्ग की। झारखंड का पहला रेल मार्ग जो है, वो राजमहल से लेके आपका मुगलसराय तक, ठीक है? राजमहल से मुगलसराय तक। आइए आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करेंगे, यानी आयुर्वेद कॉलेज की। झारखंड का पहला क्या हो जाएगा? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है, ठीक है? कितने बच्चे लोहरदगा से हैं? कमेंट करके बताइए। आइए आगे बात करते हैं आदिवासी पद्मश्री, यानी झारखंड के पहले आदिवासी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो हैं जुएल लकड़ा। नाम क्या है? जुएल लकड़ा। आइए आगे बात करते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन हो जाएगी? सावित्री पूर्ति। पूर्ति नहीं, पूर्ति हो जाएगी, यहाँ पे रेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट यानी प्रथम झारखंड की, सब कुछ में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड में प्रथम, ठीक है। तो झारखंड की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है, वो हो जाएगी विजय नीलमणि खलखो। आइए आगे बात करते हैं कि विश्व विजेता बनने वाला शतरंज खिलाड़ी कहाँ का? झारखंड का। वो भी प्रथम। कौन है? दीपसेन गुप्ता। ठीक है। आइए बात करेंगे पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कहाँ की? झारखंड की। तो कौन है वो? आश्रित लकड़ा। आश्रित लकड़ा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, और झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, निक्की प्रधान को। तो अब तक किन-किन लोगों ने निक्की प्रधान को देखा है भाई, या नाम सुना है? कमेंट कीजिएगा। आइए झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? जो अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है? और झारखंड की पहली महिला मंत्री की बात करेंगे, तो वो हो जाएगी जोबा मांझी। ये जोबा मांझी वर्तमान में, ठीक है, सिंहभूम से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए, ये जो चीज़ें हमने देखा ना, सारी की सारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो जिन लोगों को स्टार्टिंग में सोचे होंगे कि भाई सब्सक्राइब करें या ना करें, है ना? कैसे रहेगी वीडियो, तो कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको दबाना ना भूलें। आइए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी सारी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से ख़ास करके चौकीदार भर्ती परीक्षा, चाहे झारखंड के किसी भी जिले में ये परीक्षा, ठीक है, हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में कहा कम से कम 10 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए, अब हम लोग बात करेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा, है ना? किसकी बात करेंगे? झारखंड में जो सर्वाधिक बड़ा है, जो सर्वाधिक छोटा है, जो सर्वाधिक लंबा है और जो सर्वाधिक ऊँचा है। तो सारी इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? देखिए, ये पश्चिमी सिंहभूम जो है संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो पश्चिमी सिंहभूम से सांसद कौन है? मैंने अभी आपको बताया, श्रीमती जोबा मांझी। ठीक है? कौन है? श्रीमती जोबा मांझी, है ना? चलिए आगे बात करेंगे, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन हो जाएगा? चतरा। चतरा से भी बीजेपी के सांसद जीते हैं, नाम है उनका कालीचरण सिंह, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात की। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात जो लातेहार में स्थित है। और दूसरा जलप्रपात की बात की जाए तो हो जाएगी आपकी हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में स्थित है, हुंडरू फॉल, ठीक है? आइए सबसे बड़ा वन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका सारंडा। देखिए, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो सब जानते हैं, दामोदर घाटी नदी परियोजना, ठीक है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसको कि डीवीसी के नाम से भी जाना जाता है ना? डीवीसी, चलिए ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा झारखंड का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना? 2 हवाई अड्डा है ही, एक रांची में, एक देवघर में। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? रांची में। इसको नहीं भूलना है, ठीक है? कहाँ पे है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ की? झारखंड की, है ना? बहुत सारे ऐसे महापुरुष भी बैठे होंगे, जो भारत के समझ रहे होंगे। तो भारत की ना समझें आप, ये झारखंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चौकीदार भर्ती परीक्षा झारखंड में आयोजित होनी है, ठीक है? झारखंड के तमाम जिलों में आयोजित होनी है। तो सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड की कहाँ है? नोवामुंडी। ये नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, ठीक है? आइए बात करेंगे सबसे बड़ा चिड़ियाघर, बोकारो चिड़ियाघर। तो अब तक कितने लोगों ने बोकारो चिड़ियाघर में विजिट किया है? कमेंट करके बताइए, ठीक है? कि कैसा है वहाँ का दृश्य? कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं, है ना? ताकि और भी लोगों के मनों में उत्सुकता जगे कि हम भी जाके देखें, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। आइए आगे बात करेंगे, सबसे बड़ा अजायब घर, ठीक है? अजायब घर मतलब क्या होता है? द बिगेस्ट म्यूज़ियम कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई कहाँ पे? मुड़ी में है, ठीक है? मुड़ी, मुड़ी जानते हैं ना? वहाँ पे हिंडाल्को का फैक्ट्री है, किसका? हिंडाल्को, है ना? हिंडाल्को, समझे? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सर्वाधिक गर्म स्थान झारखंड का जमशेदपुर। तो जितने भी लोग जमशेदपुर में रहते हैं, वे कमेंट करके बताइए कि ठंडा के दिनों में वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितनी रहती है? और सर्वाधिक जो ठंडा वाला स्थान है मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका नेतरहाट, ये है आपका लातेहार में। तो मैं झारखंड के तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि आप एक बार ठंडे के दिनों में यानी दिसंबर में या चाहे जनवरी में नेतरहाट ज़रूर जाइए। और झारखंड, वहाँ पे झारखंड की जो असली मज़ा है वहीं पे है ठंडे के दिनों में, ठीक है? उसे झारखंड का एक तरीके से हम क्या बोलें कि जब वहाँ जाइएगा ना, तो इतना खूबसूरत नज़ारा है ठंडे के दिनों में, मत पूछिए एकदम, ठीक है? एक बार अगर चल गए तो बार-बार जाने को मन करेगा। आइए आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा पठारी भाग क्या हो जाएगा? रांची का पठार। मैंने जेपीएससी को पढ़ाया था, जो मेरी वहाँ पे बैच चल रही है ना? बहुत सारी बैचेज़ चलती है, तो थोड़ा-सा माइंड से उतर जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो पठारी भाग है ना, वो हो जाएगा आपका रांची का पठार। अगर सबसे ऊँचा पठारी भाग बोले तो पाट प क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है? देखिए आगे, देखिए सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी, है ना? दामोदर नदी सबसे लंबी नदी है झारखंड की। और सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी। देखो, लंबा हो, बड़ा हो, सारे के सारे दामोदर नदी ही होते हैं। आइए, सबसे ऊँचे स्थान पर विद्यालय तो नेतरहाट, है ना? नेतरहाट विद्यालय कहाँ पे? लातेहार में। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा नेतरहाट विद्यालय, है ना? जान लीजिए कहाँ पे है वो लातेहार में है, सबसे ऊँचा जगह पे है, क्योंकि झारखंड का सबसे ऊँचा वाला स्थान जो है, वो नेतरहाट में। कभी एग्ज़ाम में आए झारखंड का सबसे ऊँचा स्थान तो नेतरहाट टिक कीजिएगा, ठीक है? मैं पहाड़ी की बात नहीं कर रहा, पहाड़ी की बात आएगी तो 12 से 7 पहाड़ हो जाएगा।
आइए आगे बात करेंगे सबसे बड़ा अभयारण्य की, तो क्या हो जाएगा? पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? आइए सर्वाधिक झीला वाला प्रमंडल, यानी किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तरी छोटानागपुर में। कितने जिले हैं भाई? 7। और अगर आ जाएगा कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, तो 2 प्रमंडल हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, दूसरा हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। देखिए दोनों प्रमंडल में आपके कितने जिले हैं? 3-3 जिले करके हैं, ठीक है? यानी पलामू में भी 3 जिला हो गया और कोल्हान में भी 3 जिला हो गया। जबकि बात कर ली यहीं पे, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, जब बहस छिड़ी है तो थोड़ा और भी आगे चले जाते हैं। एसपी मतलब क्या हो गया? संथाल परगना, ठीक है? वहाँ पे 6 जिले हैं, ठीक है? और बात करेंगे हम न उत्तरी छोटे सॉरी दक्षिणी छोटे नागपुर की, यानी एससी लिख देते हैं, एस साउथ से छोटे नागपुर, यहाँ पे 5 जिले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखिएगा झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? मेरे प्यारे बच्चों कितने जिले हैं? कमेंट कीजिए फटाफट एकदम। देखिए झारखंड में 24 जिले हैं, ठीक है? चलिए प्रमंडल कितनी है? 5। 5 प्रमंडल है, ठीक है? अब देखिए 5 प्रमंडल कौन-कौन से हैं, मैंने यहीं पे लिख दिया। पहला हो गया आपका पलामू, दूसरा कोल्हान, तीसरा संथाल परगना, चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर और 5वां हो गया आपका यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला की बात करेंगे पलामू जिला। वहाँ पे 21 प्रखंड है पलामू जिले में, ठीक है? आप लोग अपने जिले में जितने प्रखंड है उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक कोयला उत्पादन, झारखंड में अगर सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहीं पे होता है तो एक ही जगह पे होता है, वो है झरिया धनबाद में, ठीक है? चलिए आइए बात करेंगे काइनाइट का सर्वाधिक भंडार, काइनाइट का है ना? कहाँ जाएगा? लिप्सा बुरू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा भाई? झारखंड में सर्वाधिक जो ऊंचा लंबा है ना, चौड़ा, यही सब हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अ, किधर गया? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड में सर्वाधिक बड़ा देखा, छोटा देखा, लंबा देखा, ऊंचा देखा। तो 2 चीजें तो हम लोगों ने देख ली, प्रथम और सर्वाधिक लंबा, छोटा, बड़ा, ऊंचा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए कोई भी एग्जाम ना आसान नहीं होता, हल्के में मत लीजिएगा कि चौकीदार का एग्जाम है तो एकदम 50 में 50 करके आ जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना? सारे के सारे प्रश्न, अधिकतर प्रश्न, सारे के सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम प्रश्न जो है हमारे ही क्लास से रहेंगे, ठीक है? चलिए आइए अब बात करेंगे देश में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ठीक है? किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। यानी झारखंड में ऐसी कौन सी चीजें हुई है जो देश में प्रथम बन गया, देश में सबसे बड़ा बन गया, या फिर देश का सबसे छोटा है, या फिर देश का सबसे ऊंचा है, ठीक है? तो ऐसा यही सब चीजें बात करेंगे झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि हमें किसकी एग्जाम देनी है? झारखंड चौकीदार का एग्जाम देना है, ठीक है? चलिए बात करेंगे प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ की? देखिए, जो भी बात करेंगे उसमें देश के बारे में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन संदर्भ कहाँ रहेगा? झारखंड के संदर्भ में रहेगा, क्योंकि हमें झारखंड का एग्ज़ाम देना है। देखिए, देश की जो प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना हो जाएगी, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? डीवीसी, ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रथम इस्पात कारखाना, कहाँ की? देश की। क्या हो जाएगा? साकची, जमशेदपुर। देखिए, जमशेदपुर का जो पुराना नाम है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें साकची कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे। प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ की? देश की। तो क्या हो जाएगा? सिंदरी, धनबाद में है, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे। प्रथम लौह इस्पात उद्योग देश का, तो टिस्को, जमशेदपुर, ठीक है? आगे बात करें, देखिए देश की प्रथम जो कोलवासरी है, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर कोलवासरी क्या है? देखिए कोलवासरी जहाँ कोयले को जब निकाला जाता है तो कोयला को फ्रेश किया जाता है वहां पे, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगी? घाटू, रामगढ़ में, ठीक है? रामगढ़ जब जिला जाइएगा वहां पे एक जगह है घाटू,
तो कितने सारे लोग घाटों से हैं, कमेंट करके बताइए। आइए आगे बात करेंगे। जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य पूरे देश में अगर कोई है, तो वो झारखंड है, ठीक है? बात करेंगे बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य। बुनकर को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया हमारे यहाँ की सरकार ने। यानी पहला राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड। आइए आगे बात करेंगे कि आधुनिक रूप से तैयार मतलब लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास। ठीक है, देखिए आधुनिक रूप से लौह इस्पात को तैयार करने का जो पहला प्रयास किया गया था, वो झरिया धनबाद में किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारत विमान उड्डयन, ठीक है, का जो लाइसेंस होता है, उसको पाने वाला प्रथम जो भारतीय थे, वो जेआरडी रतन टाटा थे। कौन थे? जेआरडी रतन टाटा। आइए आगे बात करते हैं कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति कौन थे? जेआरडी रतन टाटा, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान है ना, कौन हो जाएँगे? जयपाल सिंह। देखिए, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जो झारखंड से रिलेटेड थे, वो एक नाम क्या उनका? जयपाल सिंह, ठीक है? 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत टीम का कप्तान जयपाल सिंह थे, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम भारतीय आदिवासी तिलका मांझी थे। यानी अंग्रेज के विरुद्ध अगर किसी आदिवासी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो वो थे तिलका मांझी, ठीक है? जिन्हें भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर 1985 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, प्रथम महिला रेल चालक, देखिए सौभाग्य है हमारे झारखंड का कि प्रथम महिला रेल चालक जो है झारखंड की धरती से ही हुई है। उनकी नाम है लक्ष्मी, ठीक है? और ये लक्ष्मी जो है ना, ये आदिवासी है, ठीक है? आइए सबसे बड़ा दे यानी देश का सबसे बड़ा जो विस्फोटक कारखाना है, वो गोमिया में है। गोमिया कहाँ से है? बोकारो से है, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे कि सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड। आप सब लोग जानते हैं कि देश का सर्वाधिक जो अगर खनिज संसाधन किसी राज्य में है, तो झारखंड में है। दुर्भाग्य हमारे यहाँ की राजनेताओं पे, जो 24 साल हो गए राज्य गठन किए, फिर भी बोलते हैं हमारा राज्य गरीब है, गरीब है। शर्म से डूब मरो यार आप लोग। इतना खनिज संसाधन है, फिर भी बोलते हुए शर्म आनी चाहिए कि हमारा राज्य गरीब है। नेताओं की संपत्ति जो है ना, 5 साल में 12 गुना बढ़ जाती है ना? तो अगर झारखंड गरीब होगा, तो उन नेताओं की संपत्ति कैसे बढ़ जाएगी भाई 5 साल में 12 गुना? किसी की तो 50 गुना बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है, ठीक है, कि हम इन नेताओं को वोट देते हैं, ऐसे नेताओं को चुनते हैं। चलिए, मेरे पास हम सभी के पास ऑप्शन भी तो नहीं ना है, अगर ऑप्शन है तो क्या बताएँ? ठीक है, कभी न कभी बदलाव तो आएगा, थोड़ा-सा धैर्य रखें। कोई ना कोई ऐसे लीडर आएँगे, जो झारखंड को ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने में उनकी भूमिका अहम होगी। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, है ना? देखिए, ई-लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड, है ना? ई-लाइब्रेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी खोलने वाला पहला राज्य अगर देश का है, वो झारखंड ही है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना आप लोग सभी लोग जानते होंगे, घाटशिला में है, ठीक है? आइए बात करते हैं सबसे बड़ा धार्मिक मेला क्या हो जाएगा? श्रावणी मेला बैजनाथ धाम देवघर में है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। सावन के महीने में 30 दिन तक ये मेला चलता है। और लगभग-लगभग जो सुल्तानगंज है ना, वहाँ से लेके बाबा धाम तक लोग, ठीक है, पैदल यात्रा करके आते हैं। 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो जैसे कि बोलबम के नाम से वहाँ पे 2 चीज़ें लोग एक बोलबम जाते हैं, डाकबम जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे आगे बात करेंगे। जब मैं देवघर के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा, ठीक है? कि रास्ते में कौन-सा फूल लगाया गया है, ठीक है? रास्ते में कितने सारे आपको ज़िले पार करने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। आइए आगे बात करते हैं कि हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति अगर कोई थे, तो फादर कामिल बुल्की। देखिए, आज जो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो यही हिंदी विषय पर अगर पहली बार किसी ने शोध किया, तो कौन थे वे? फादर कामिल बुल्की। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल थी। देखिए 48 साल के एज में भी प्रेमलता अग्रवाल ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के दिखा दिया, एक महिला होने के बावजूद भी।
ठीक है? और आजकल के युवा जो हैं, जो 30-35 के हो जाते हैं, तो उन्हें अपने आप को थोड़ा-सा, ठीक है, डिमोरलाइज़ करने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना? जब तक आपके अंदर साँस है, आप दुनिया की कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अपने आप में बस आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि कैदियों के को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई-मुलाकात केंद्र। देखिए, जितने भी लोग जेल में बंद होते हैं ना, ठीक है? तो उसको अपने परिजन से मुलाकात करने के लिए पहली जो ई-मुलाकात केंद्र की जो स्थापना की गई थी, की शुरुआत की गई थी मुलाकात केंद्र की, वो प्रज्ञा केंद्र धनबाद से की गई थी, ठीक है? कहाँ से? प्रज्ञा केंद्र धनबाद से की गई थी। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रिम्पास रांची, ठीक है? रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का पहला अस्पताल अगर है रिम्पास रांची, ठीक है? कितने लोगों ने रिम्पास रांची को देखा है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बात करते हैं कि अफ्रीकन मूल का शेर यानी शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर। अफ्रीकन मूल का शेर या फिर शावक यानी शेर का बच्चा को शावक कहा जाता है। प्रथम चिड़ियाघर तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे? जमशेदपुर, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि देश में जो सबसे प्रथम है, लंबा है, बड़ा, छोटा, झारखंड के संदर्भ में कि झारखंड की ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो देश के स्तर पर, ठीक है, स्थान मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आगे हम बात करेंगे कि एशिया में झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे हम लोग आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है? जो कि एशिया में यानी हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। तो एशिया में जो प्रथम है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ऊँचा है, किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। ठीक है? तो आइए बात करेंगे बात करते हैं सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ की? एशिया की। तो क्या हो जाएगा? नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। हमने जब देश की सबसे बड़ी लोहे की खान भी देखी, तो क्या था वो? नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम। देखिए, जब दे एशिया का है तो देश का भी तो यही होगा, सिंपल सी बात है। आइए बात करते हैं सबसे बड़ा कोलवासरी। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी अगर कोई है, तो करगली बोकारो में है। वहाँ पे हमने देखा कि देश का प्रथम कोलवासरी को हम लोगों ने देखा, वो घाटो रामगढ़ में था। लेकिन यहाँ पे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है? करगली, बोकारो में, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे, तो देखिए एशिया के संदर्भ में देख रहे हैं, तो देखिए एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआँ कहाँ पे है? पर्वतपुर बोकारो में है, ठीक है? जब आप पर्वतपुर बोकारो जाइएगा, वहाँ पे एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर जाके विज़िट कीजिए, देखिए, ठीक है? आइए, इस तरह से एशिया के संदर्भ में देखा, हम लोगों ने पहले झारखंड में देखा लंबा, बड़ा, छोटा, ऊँचा, फिर देश के स्तर पे देखा, फिर एशिया के स्तर पर देखा। अब हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड के स्तर पर यानी पूरे विश्व में जो प्रथम कौन है, ठीक है? झारखंड के संदर्भ में बड़ा कौन है विश्व में, छोटा कौन है, लंबा कौन है, ऊँचा कौन है? किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरे विश्व में अगर बाघ की पहली गणना कहीं पे की गई थी, तो वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। ठीक है? आइए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर लाह निर्यातक केंद्र है, तो क्या है? टोरी लातेहार। देखिए, विश्व में झारखंड का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, वो आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है? मेरे ख्याल से हमारे वीडियो को तमाम राजनेताओं को भी देखना चाहिए, ताकि काफ़ी कुछ सीखे, ठीक है? और अपनी सोच में बदलाव लाए। चलिए आइए, सबसे बड़ा जो लाह निर्यातक केंद्र है, वो टोरी लातेहार है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट है, वो विजय नीलमणि खलखो है, ठीक है? यानी ये क्या विश्व का हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला एथलीट अगर कोई है तो विजय नीलमणि खलखो, ठीक है? आदिवासी एथलीट की बात कर रहे हैं, विजय नीलमणि खलखो। अब बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक लोह भंडार वाला क्षेत्र। पूरे वर्ल्ड में अगर सर्वाधिक लोहा का भंडार कहीं पे है, तो वो कहाँ पे है? वो सिंहभूम में है। कहाँ पे है? सिंहभूम। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एआईवीएस प्ले अवार्ड एआई देखिए एआईवीएस एआईवीएस प्ले अवार्ड पाने वाला पहला क्रिकेटर पूरे विश्व का अगर कोई है तो हमारा माही भाई है यानी महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली
प्रथम महिला पूरे विश्व की, तो वो हो जाएगी प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन है? तो रीता सिंह, ठीक है? देखिए, प्रथम महिला प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष हो जाएगी। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो है, ठीक है? ये जो एसोसिएशन ये अमेरिका में है। तो इसकी प्रथम जो महिला प्रेसिडेंट थी, वो रीता सिंह थी। ये जो रीता सिंह है, वो झारखंड से बिलॉन्ग करती है। कहाँ से बिलॉन्ग करती है? झारखंड से बिलॉन्ग करती है। ठीक है? तो इन जब आप इतनी हायर लेवल की चीज़ों को पढ़ के जाइएगा ना, वहाँ पे आपको लो लेवल की चीज़ें मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप जैसे देखिएगा आराम से टिक करके आ जाइएगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न ना छूट पाए, है ना? चलिए तो इस प्रकार से हमने एशिया के स्तर पे भी देखा। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो प्रमुख स्थल हैं उसके उपनाम क्या हैं? और या फिर कई जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं तो उनके नए नाम क्या रखे गए हैं? ठीक है? तो चलिए बात करेंगे पहले उपनाम की। देखिए भारत का पिट्सबर्ग किन्हें कहा जाता है? जमशेदपुर को, ठीक है? और भारत की अब्रग राजधानी क्या हो जाएगा? कोडरमा, ठीक है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, जिन्हें पता है अच्छी बात है रिवीज़न हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता है और भी अच्छी बात है, ठीक है? कि आपको पहली बार सीखने को मिलेगा, तो कहीं पे ना आपको कन्फ्यूज़ होगा, ना और कुछ भी होगा, कहीं दिक्कत होगा, ठीक है? हुँ। देखिए, भारत का स्विट्ज़रलैंड जो है, वो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर है भारत का स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? भारत का रूर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड। देखिए, झारखंड का शिमला, ठीक है? झारखंड का शिमला क्या हो जाएगा? रांची। अगर झारखंड में ही रहकर अगर आप शिमला का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आइए ठंडे के दिनों में रांची, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा रांची में यहाँ पे। चलिए, यहाँ का मौसम जो है बहुत सुहावना रहता है। आइए बात करते हैं झारखंड का शेफ़ील्ड की। तो झारखंड का जो शेफ़ील्ड है वो भेंडरा बोकारो है, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे झारखंड स्थली महादेव। झारखंड स्थली महादेव की, तो क्या हो जाएगा? बैद्यनाथ धाम, देवघर। कितने लोग ऐसे हैं, कितने छात्र-छात्राएँ ऐसे हैं जो देवघर से हमारे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा क्योंकि मेरा भी गृह जिला देवघर ही है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं आगे कि झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है, वो देवघर ही है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है, वो जमशेदपुर हो जाएगा आपका। इंडस्ट्रियल जो कैपिटल है झारखंड का, कहाँ है? जमशेदपुर। और झारखंड की जो वित्त राजधानी की बात करेंगे, ठीक है? यानी फाइनेंशियल कैपिटल की, तो वो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, यानी ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि टिस्को वगैरह जो है, सब वहीं पे है। बात करते हैं झारखंड का खजाना, कहाँ पे है? छोटानागपुर का पठार। झारखंड का खजाना जो है ना, वो छोटानागपुर का पठार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खाने हैं, बहुत सारे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने बताया कि मतलब बहुत सारा यानी पूरे भारत में जितने खान खनिज पाए जाते हैं, उसका 40% सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, ठीक है? देखिए, छोटानागपुर की जो हल्दी घाटी है, वो कोराम्बे गुमला जिला में है, ठीक है? छोटानागपुर की रानी क्या हो जाएगा? नेतरहाट, ठीक है। बात करेंगे छोटानागपुर या झारखंड का प्रवेश द्वार, चतरा को कहा जाता है। छोटानागपुर बोलिए या झारखंड का प्रवेश द्वार बोलिए, वो हो जाएगा आपका चतरा। बंगाल की राजधानी देखिए अब एक चीज़ आपके दिमाग में तो आ गई होगी कि भाई बंगाल कहाँ से उठ के आ गया झारखंड के बीच में। तो देखिए बात ये है ना, बात क्या है? जब हमारा यहाँ पे ठीक है मुगल काल की बात कर लें, उस टाइम में या फिर अंग्रेज़ों की बात कर लें, तो बंगाल जो हुआ करता था, मुगल काल में ख़ास करके उसकी राजधानी जो हुआ करता था, वो कहाँ पे था? वो आपका राजमहल में था, ठीक है? इसलिए बंगाल का प्रवेश द्वार जो है, वो तेलियागढ़ किला, साहिबगंज को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। बात करेंगे बंगाल का शौक
तो बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है, लेकिन ये जो शौक का मतलब क्या होता है ना, मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए दामोदर नदी घाटी जो है वो झारखंड से होकर सीधा जाके हुगली में मिलती है, तो बीच में कहीं ना डैम था, ना कहीं कुछ रुकावट था ये। तो ये नदियाँ जब बरसात के दिनों में अनियंत्रित हो जाती थी और अपना दिशा कभी-कभी इधर-उधर मोड़ लेती थी और एकदम भयावह बाढ़ को लेके आती थी, ठीक है? जिस कारण से भारी जान-माल की नुकसान पहुँचता था, ठीक है? इसलिए इनको बंगाल का शौक कहा जाता था। लेकिन जब डीवीसी की स्थापना की गई, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की, जिसमें बहुत सारे बाँध बनाए गए, लगभग 8 बाँध बनाए गए हैं, है ना? तो इस प्रकार इनको जो है कंट्रोल किया गया एक तरीके से दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ को। अब इनसे ज़्यादा जान-माल की हानि नहीं होती है कुछ एक मात्रा में होती है, ठीक है? इसलिए इनको बंगाल का शौक कहा जाता है। आइए बात करेंगे खदानों का शहर तो धनबाद। अरे भाई धनबाद में तो खदान ही खदान है, ठीक है? चलिए थोड़ा और बात करेंगे मंदिरों का शहर। अगर मंदिरों का शहर को जानना हो आपको, देखना हो आपको तो आप आइए झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है, कहाँ पे? देवघर में, ठीक है? शहीदों का नगर, क्या हो जाएगा? रांची। हजार बागों का शहर, क्या हजारीबाग। देखिए इसको याद करने कोई कामे नहीं है, हजारी बाग। तोड़ दीजिए हजारी प्लस बाग यानी 1000 प्लस बाग, हजार बागों का शहर हो गया। झरनों का शहर, अगर झरना देखना हो ना आपको, तो रांची आइए। रांची में कौन-कौन से झरने मिलते हैं, आइए थोड़ा जानते हैं भाई। ठीक है? जो भी रांची में रहते हैं या फिर जो रांची आइएगा, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। पहला हो गया हुंड्रू वाटरफॉल, ठीक है? दूसरा हो गया आपका दसम, ठीक है? तीसरा हो गया आपका गौतम धारा या जौनहा जिसे कहा जाता है। तो बहुत सारी और छोटे-मोटे बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो मनोरम दृश्य, ठीक है? जहाँ पे प्रकृति का आप आनंद ले पाइएगा, तो आप ज़रूर एक बार जाइएगा हुंड्रू वाटरफॉल, ठीक है? बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ पे। चलिए आइए आगे बात करते हैं मंदिरों का गाँव, क्या हो जाएगा? मलोटी, कहाँ है? दुमका। आइए हल्दी घाटी मंदिर। हल्दी घाटी मंदिर किसे कहा जाता है? अब बात करेंगे हल्दी घाटी मंदिर की। तो वासुदेव राय मंदिर है गुमला में, ठीक है? उनको हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं पत्थर पर लिखी कविता। पत्थर पर लिखी कविता, सूर्य मंदिर बुंडू रांची को, ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं कारखानों का शहर, क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। वहाँ कारखाने ही कारखाने, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं आगे। देखिए झारखंड में बसा शहर, झारखंड में मतलब गाँव में बसा शहर, गाँव में बसा शहर क्या हो जाएगा? मैकलुस्कीगंज, ठीक है? मैकलुस्कीगंज, ठीक है? जहाँ पे एंग्लो इंडियन जिसको कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो एंग्लो इंडियन की ही बस्ती है, एंग्लो इंडियन की ही गाँव है। तो वही क इसलिए अगला अगला पॉइंट दिखिएगा कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम क्या हो जाएगा? मैकलुस्कीगंज हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कारखानों का शहर, क्या हो जाएगा? एचईसी, ठीक है? सॉरी कारखानों का कारखाना एचईसी है। कारखानों का शहर तो जमशेदपुर हो गया, कारखानों का कारखाना। देखिए हम भी आदमी ही हैं भाई, तो मिस्टेक तो होना थोड़ा लाज़मी है, ठीक है? तो क कभी-कभी हो जाती है। कारखानों का कारखाना क्या हो जाएगा? एचईसी। एचईसी कहाँ पे है? हटिया में। बात क देखिए झारखंड में स्थानीय भाषा में हटिया का मतलब होता है जहाँ पे सब्ज़ी-वब्ज़ी बेचा जाता है, तो आप लोग वो हटिया को मत समझिएगा। हटिया एक जगह है, ठीक है? एक विधानसभा क्षेत्र है और ये रांची जिले में अवस्थित है। यहीं पे एचईसी का कारखाना है, ठीक है? बात करेंगे इस्पात नगरी, झारखंड की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अभ्रक नगरी? कोडरमा, ठीक है। कोयला नगरी सब लोग जानते होंगे, धनबाद। झारखंड की कोयला राजधानी, जब कोयला नगरी धनबाद हो जाएगा, तो कोयला राजधानी भी क्या हो जाएगा? धनबाद ही हो जाएगा। बात करेंगे आगे, देखिए खेल नगरी की बात करते हैं। झारखंड की खेल नगरी क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड का मोटरिस्ट पैराडाइज देखिए, ये रांची हो जाएगा मोटरिस्ट पैराडाइज, ठीक है। पंडे पुजारियों की नगरी, देखिए जो भी लोग देवघर जाते हैं पूजा करने ना, तो वहां के बाद उनको बासुकीनाथ भी जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। तो वही बासुकीनाथ जो दुमका जिले में अवस्थित है, उसको पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है।
बात करते हैं 700 पहाड़ियों का घर, क्या हो जाएगा? सारंडा। सूर्योदय, सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल अगर कहीं पे उसका अगर आप आनंद लेना चाहते हो, तो नेतरहाट चले जाइए। वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त का जो सौंदर्य स्थल होता है, वो नेतरहाट में आप आनंद ले पाइएगा। पहाड़ों की मल्लिका की बात करते हैं, तो नेतरहाट देखिए, नेतरहाट हम बार-बार जाने क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पे देखिए तमाम खूबसूरती, ठीक है? जब जाइएगा तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट में ही है, नेतरहाट को ही कहा जाता है। प्रकृति का हृदय भी जो है, एक तरीके से नेतरहाट को ही कहा जाता है, और बाँस का बाज़ार भी जो है, एक तरीके से नेतरहाट को ही कहा जाता है। तो इन सारी विविधताओं को समेटे हुए अपने आप में नेतरहाट झारखंड का एक अद्भुत स्थल है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब आइए आगे बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें अन्य टाइटल दिया गया है, ठीक है, निकनेम भी है उनके। तो प्रमुख वैसे झारखंड के तमाम व्यक्ति की बात करेंगे जिनके कुछ न कुछ उपनाम हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम देखिए, एक साइड है उपनाम, निकनेम, और दूसरे साइड है आपका व्यक्ति यानी पर्सन, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे धरती आबा या फिर विश्व पिता का अवतार, ठीक है? कौन है धरती आबा या विश्व पिता के अवतार? हमारे भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है? आगे बात करते हैं झारखंड में मरांग गोमके या मुंडा राजा किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह को मरांग गोमके या मुंडा राजा भी कहा जाता है। आइए अब बात करेंगे दिसोम गुरु, डिसोम गुरु या गुरुजी। अभी चुनाव है, ये वर्ड आप लोगों ने खूब सुना होगा, डिसोम गुरु या फिर गुरुजी। कौन है? शिबू सोरेन जी हमारे, ठीक है? चलिए, ठीक है, झारखंड को अलग राज्य दिलाने में शिबू सोरेन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है? चलिए, वर्तमान में इन्हीं के बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और क्या बोलें इसके बारे में, ठीक है? जो भी बोलूँ कम पड़ जाएँगे, छोड़िए। देखिए, बात करते हैं माही की। माही जो है ना, माही किन्हें कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी जी को। छोटानागपुर केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राम नारायण सिंह। चलिए आगे, आदि विद्रोही तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है, ठीक है? और नागवंश का जो आदि पुरुष है, वो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक को, ठीक है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक को कहा जाता है। बात करेंगे हल्दर। देखिए, चलिए इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, ठीक है? देखिए, हल्दर, हल्दर किसे कहा जाता है? हवलधारी राम गुप्त को कहा जाता है हल्दर। बहुत सारे लोगों ने इनकी कविता को पढ़ा होगा, ठीक है? बात करेंगे बाबा जी। बाबा जी कौन है? भागीरथ मांझी बाबा जी हो जाएंगे, जिन्होंने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। आइए बात करते हैं लाल बाबा। लाल बाबा लाल हेमरम को कहा जाता है, ठीक है? किशुन साहेब, देखो किशुन साहब जो होता है वो विल्किंसन को कहा जाता है, ठीक है? लिविन साहब, देखिए किशुन साहब विल्किंसन, लिविन साहब किन्हें कहा जाता है? फादर लिविन्स को कहा जाता है लिविन साहब। संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को कहा जाता है संथालों का देवदूत, ठीक है? आइए बात करेंगे झारखंडी सुल्तान के बारे में, ठीक है? झारखंडी सुल्तान तो आदिल शाह द्वितीय हो जाएँगे आपके, या फिर आदिल खान द्वितीय। देखिए, इनका नाम आदिल शाह द्वितीय कहीं-कहीं मिलेगा, कहीं-कहीं आदिल खान द्वितीय मिलेगा। दोनों व्यक्ति एक ही हैं, ठीक है? इनको झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। बात करते हैं हरि बाबा। हरि बाबा, हरि बाबा को दुकाहो जो व्यक्ति थे, इनको हरि बाबा के नाम से जाना जाता था। वहीं पे लाल बाबू की बात करें, तो लाल बाबू उपनाम राधा कृष्ण जी को मिले हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे राधा कृष्ण की मतलब कहानियाँ हैं, कविता हैं, ठीक है? जिसमें कि सजला, गेंद और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं बाबू। बाबू किन्हें कहा जाता था? विनोद बिहारी महतो को आप लोग नाम सुने होंगे, बाबू विनोद बिहारी महतो। तो बाबू इनका उपनाम था, बाबू इनका निकनेम था। बात करेंगे चाचा, तो चाचा कौन है? बसंत कुमार तिर्की जी, इन्हें चाचा कहा जाता है। आप लोग बसंत सोरेन को नहीं ले लीजिएगा, ठीक है? बसंत कुमार तिर्की है ये, चाचा इन्हें कहा जाता है। बात करते हैं आगे नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर कौन है? किन्हें कहा जाता है? कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को नेचुरल लीडर
के उपनाम से जाना जाता है ना? यानी इनके उपनाम से क्या प्रतीत होता है कि अगर नेता होना चाहिए, तो इन्हीं के जैसा होना चाहिए, कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव के जैसा होना चाहिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हजारीबाग का जो जतीन बागा है, वो किन्हें कहा जाता है? राम विनोद सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उन्हें हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं, जहाँ भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो जेआरडी टाटा को कहा जाता है। आगे झारखंड आंदोलन का जन्मदाता अगर किन्हीं किन्हीं को मानते हैं, तो वो है जे बार्थोलोमन, ठीक है? जिन्होंने 1912 में, ठीक है, ढाका में एसोसिएशन की स्थापना की थी। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, झारखंड नवनिर्माण आंदोलन के बारे में, तो झारखंड जो निर्माण हुआ आंदोलन, तो उसके बारे में तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए वो सब टॉपिक आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत जो भी इम्पोर्टेंट लगे, मैं उनको बताऊँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है? इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना एकदम ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो जब भी आए, आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे बात करते हैं, संथाली साहित्य का भारतेंदु किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, डोमन साहू समीर नाम के व्यक्ति को, ठीक है, संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। आइए बात करते हैं। ठीक है, सिस्टर निर्मला, इस कुसुम जोशी को कहा जाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं, बड़ी दादी सरोजा अय्यर को कहा जाता है, बड़ी दादी, ठीक है? कौन है? सरोजा अय्यर। झारखंड का अगर जल पुरुष किन्हीं को कहा जाता है, तो वो है सिमोन उरांव। कौन है? सिमोन उरांव। और लेडी टार्जन के नाम से कौन विख्यात है? जमुना टुडू। उन्हें क्या कहा जाता है? लेडी टार्जन। ठीक है? चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने उपनाम भी देखा प्रमुख व्यक्ति के। आइए अब आगे देखेंगे हम लोग। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम। झारखंड में जो मेन स्थल है, प्रमुख स्थल, उनका पुराना नाम क्या है और उनका नया नाम क्या है, ठीक है? देखिए, एक साइड है नया नाम, एक साइड है पुराना नाम, ठीक है? तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, जिन्हें अभी छोटानागपुर के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है? जिन्हें हम छोटानागपुर कहते हैं, उनका पुराना नाम की बात करें तो उसे पुंड या पुंड्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुंड या पुंड्र कहा जाता था। देखिए, ये हर एक जिला, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा हर एक जिलों में संपन्न हो रही है। तो सभी जिलों, संबंधित जिलों के लिए ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई बच्चे देवघर से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूछ देगा कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या है? अब जानिएगा तब तो टिक कीजिएगा जी, ठीक है? तो इसलिए सब जिलों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, छोटानागपुर को का पुराना नाम क्या हो गया? पुंड या पुंड्र हो गया। संथाल परगना का पुराना नाम क्या हो गया? नरीखंड, जंगल, तराई का क्षेत्र भी कहा जाता था इसको, ठीक है? बात करते हैं रांची, तो रांची को विल्किंसनगंज के नाम से जाना जाता था। वहीं रांची का एक और नाम है किशुनपुर। तो रांची का 2 नाम है भाई, पहला हो गया विल्किंसनगंज, दूसरा नाम हो गया आपका किशुनपुर। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं पलामू की। पलामू जो है, पलामू का क्या नाम हो गया? पलाऊन, पुराना नाम, या फिर पालून कहा जाता था। पहले पलामू को पलाऊन, फिर पालून, फिर जाके बना पलामू, ठीक है? डाल्टनगंज जो है ना झारखंड में, पलामू में ही है, उनको बिजराबाग कहा जाता था। क्या? बिजराबाग। और जो मेदिनीनगर है, हे भगवान, मेदिनीनगर, इन्हीं को डाल्टनगंज कहा जाता है अभी, मतलब पुराना नाम। देखिए, ये जो पहले बिजड़ाबाग था, ठीक है? एक जगह था बिजड़ाबाग, वहाँ से बन गया, क्या बना? डाल्टनगंज बन गया। अब ये डाल्टनगंज का फिर से नाम चेंज हो के क्या बन गया? मेदिनीनगर बन गया, ठीक है? तो अभी जो डाल्टनगंज था, उनको मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रकार से मेदिनीनगर का भी पुराना नाम क्या हो गया? डाल्टनगंज हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, नाम बदल पे बदल रहा है। देखिए, जमशेदपुर की बात करेंगे तो उनको साक्षी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया। बैद्यनाथ धाम को बैजनाथ मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैजनाथ मठ। बोकारो की बात करते हैं हम लोग। अरे किसकी बात करेंगे? अब बोकारो की बात करेंगे, तो बोकारो को मारा फारी कहा जाता था। जहाँ पे भी सेल का कारखाना है ना, उनको मारा फारी नामक जगह पे है, ठीक है? मलुटी की बात करते हैं, ठीक है? गुप्त काशी, मलुटी का पूरा नाम क्या है? गुप्त काशी है। बात करते हैं मयूराक्षी।
नदी है मैराक्षी जो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? उसको मोरखी नदी भी कहा जाता था। क्या? मोरांखी नदी कहा जाता था, मोरांखी नदी। बात करते हैं किनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है, उन्हें पहले टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। जितने भी लोग जमशेदपुर में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि टेम्पल ग्राउंड ही बाद में जाके आपका नाम जब परिवर्तन हुआ तो क्या बन गया? किनन स्टेडियम। जो टाटा स्टील था ना पहले, उनको अब टिस्को के सॉरी जो टिस्को था पहले, उनको अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये टिस्को का नाम परिवर्तन होके क्या बन गया? टाटा स्टील, ठीक है? अब बात करते हैं नाम परिवर्तन कब हुआ मेरे भाई, तो 2005 के आसपास में इसका नाम परिवर्तन हुआ था, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे झारखंड में संचालित जो प्रमुख ऑपरेशन होते हैं, उनके बारे में। अब ऑपरेशन मतलब क्या? चीर-फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है? कि डॉक्टर आया, फाड़ के ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि तमाम सारे गतिविधि जो झारखंड में हो रहे हैं, इल्लीगल एक्टिविटी, ठीक है? उसे खत्म करने के लिए कोई अभियान चलाया जाता है, उसे ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है? तो झारखंड में बात करेंगे वैसे कुछ ऑपरेशन के बारे में, इसलिए झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशंस, ठीक है? बहुत ही मेहनत करके मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए ये टॉपिक, ठीक है? चलिए, आप लोग अब तक भी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, है ना? और साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उनको भी दबा दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए एक साइड है ऑपरेशन का नाम और इसका उद्देश्य कि इस ऑपरेशन को क्यों स्टार्ट किया गया था। देखिए बात करेंगे ऑपरेशन ग्रीन हंट की, ठीक है? देखिए ग्रीन हंट ऑपरेशन जब ग्रीन हंट चलाया गया, तो ये कि इसका उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन को चलाने के पीछे कि नक्सलवाद के विरुद्ध वर्ष 2009 से संचालित अभियान है ये। देखिए ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना, ये नक्सलियों देखिए झारखंड में अभी तो नक्सली बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन 2009 के आस-पास में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तो वहाँ से लेके 2009-10, ठीक है? बहुत सारे नक्सलवाद की गतिविधियाँ यहाँ होते रहती थी, जिसके कारण से ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाना पड़ा और ये अभियान अब तक जारी ही है। चलिए, बात करेंगे ऑपरेशन जंगल। देखिए, ऑपरेशन जंगल का जो उद्देश्य था, क्यों चलाया गया था कि गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान के लिए। देखिए, गढ़वा भी जो है एक नक्सल प्रभावित जिला है। तो विशेष करके गढ़वा जिले से में जो नक्सल विरोधी जो अभियान चलाया गया था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जंगल, ठीक है? ऑपरेशन अग्निदूत ऑपरेशन दूत। देखिए, पलामू व आस-पास के क्षेत्र में संचालित जो नक्सल विरोधी अभियान था, ठीक है? उसको रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन अग्निदूत चलाया गया था, ठीक है? अब बात करेंगे ऑपरेशन जाल की, तो देखिए मई 2013 में लातेहार के जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि झारखंड का गढ़वा, झारखंड का पलामू, झारखंड का लातेहार एकदम नक्सल प्रभावित जिला है, ठीक है? तो इसलिए बहुत से इनके विरुद्ध नक्सलियों के विरुद्ध जो है बहुत सारे अभियान चलाए गए, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए। तो ऑपरेशन जाल जो है वो लातेहार जिले में चलाया गया था नक्सलियों के विरुद्ध, जबकि ऑपरेशन खोज की बात कर लें तो ये दो 2013 में ही चलाया गया था लातेहार जिला में और नक्सलियों के विरुद्ध ही चलाया गया था, ठीक है? तो लातेहार जिला में 2 ऑपरेशन चलाया गया, पहला जाल, दूसरा खोज, ठीक है? बात करते हैं ऑपरेशन सामना की। देखिए ऑपरेशन सामना, सामना जो है ना ये पलामू और लातेहार संयुक्त रूप से चलाया गया, कि दोनों क्षेत्र में नक्सली के विरुद्ध जो संचालित अभियान होता है उसके लिए, ठीक है? ऑपरेशन सामना चलाया गया। ऑपरेशन एनाकोंडा, देखिए ऑपरेशन एनाकोंडा, एनाकोंडा का क्या मतलब हो गया भाई? सारंडा जंगल जो है ना वहाँ पे भी लोग रहने लगे थे, तो वहाँ से भी नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाना पड़ा, ऑपरेशन एनाकोंडा के नाम से, ठीक है? देखिए, यही है ऑपरेशन एनाकोंडा, दोनों सेम ही है। बात करेंगे ऑपरेशन नई दिशा। अब यहाँ से देखिए जो भी नक्सली थे ना, वो किन्हीं न किन्हीं देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं गलत गतिविधियों में जाके शामिल हो जाएँ। उनके साथ कुछ न कुछ मजबूरियाँ रहती है। मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उनके पीछे का जो शामिल होने के पीछे जो कारण मैं उनको बता रहा हूँ,
कोई भी लोग गलत एक्टिविटी तब करते हैं जब उनके सामने बहुत सारी मजबूरियाँ रहती है, ठीक है? और मजबूरी में जाके वे गलत कदम को उठाते हैं। तो वही सरकार ने जब इनके कारणों को खोजा, देखा, तब एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नई दिशा। ये ऑपरेशन जो नई दिशा है ना, ये नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संचालित अभियान था कि आइए आप सरेंडर कीजिए, है ना? खुद से सरेंडर कीजिए। सरकार आपको सहयोग देगी, इसके लिए सरकार ने 2 कानून भी बनाए हैं, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति, ठीक है? 2009 में बनाए, फिर 2015 में भी बनाए। मैं पढ़ाऊँगा, हमारी जेपीएससी की क्लासेस चल रही है, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स की। मैं आपको झारखंड जी की मैं वहाँ सारी चीज़ें बताऊँगा। जो भी लड़के जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, आपका स्वागत है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन कोम के बारे में। तो ये ऑपरेशन कोम जो चलाया गया था, ये धनबाद के रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने हेतु संचालित अभियान है। देखिए, धनबाद के रेलवे स्टेशन में रात में कहीं न कहीं छिनतई हो की मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, रात हो, दिन हो, साइड ले जाके लूट-मार कर लिया जाता था। इसलिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कोम चलाया गया। ठीक है? एक ऑपरेशन था ऑपरेशन जस्टिस। ये ऑपरेशन जस्टिस जो चलाया गया था, यानी मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी सुनिश्चित कराने हेतु संचालित अभियान। देखिए, क्या होता है ना, झारखंड में बहुत सारे मज़दूर ऐसे भी हैं जो अनपढ़ टाइप के हैं। उनको काम नहीं मिलता तो मजबूरी में कोई बोला चलो ₹100 दे रहे हैं, चल गया। है ना? तो ₹100 में आजकल गुज़ारा नहीं चलता है, जिस कारण से जो न्यूनतम मज़दूरी होती है मज़दूरों की, उसको सुनिश्चित कराने हेतु एक संचालित अभियान चलाया गया, जिनको ऑपरेशन जस्टिस कहा गया, ताकि जो है मज़दूरों की को आप जो न्यूनतम मज़दूरी होता है, उन्हें आपको देना ही होगा, अगर आप मज़दूरों से काम करवा रहे हैं तो। अभी भी गाँव साइड में जाके देखिएगा, तो मज़दूर लोग ₹200 में काम करने को मजबूर हैं, ठीक है? जबकि शहर जब आइएगा तो यहाँ पे न्यूनतम जो रेट है वो ₹400 है, ठीक है? ये मैंने रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ और कम-ज़्यादा इसमें हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए बात करेंगे ऑपरेशन टोडरमल की, है किसके बारे में बात करेंगे? ऑपरेशन टोडरमल की। तो देखिए, ये जो टोडरमल है ना, ऑपरेशन टोडरमल, ये भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान है, ठीक है? ऑपरेशन टोडरमल, क्योंकि टोडरमल जो है उसको भू राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ठीक है? अब बात करेंगे ऑपरेशन वरुण की। देखिए, ऑपरेशन वरुण क्यों चलाया गया था? पेयजल की जो समस्या होती है, उसके समाधान हेतु अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन वरुण के नाम से। बात करेंगे ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी जो चलाया गया था ना, तो देखिए बहुत सारे मेडिकल हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, जो नकली दवा होते हैं, ठीक है? उन्हीं को बेच दिया जाता है और एकदम ब्लैक मनी की बहुत बड़ी मात्रा में उगाही कर लेते हैं मेडिकल वाले। तो उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी जी को चलाया गया था, ताकि नकली दवाओं पर प्रतिबंध लग सके। बात करते हैं ऑपरेशन मुस्कान की, ठीक है? देखिए, ऑपरेशन जब मुस्कान की बात करेंगे, तो ये ऑपरेशन को चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि लापता जो बच्चे होते हैं उसको ढूँढने में इनकी संख्या में कमी लाने हेतु सीआईडी द्वारा संचालित। देखिए, लापता जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। काम के बहाने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाया जाता है और वहाँ ले जाके इनको बेच दिया जाता है। इनसे इल्लीगल धंध मतलब एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है? तो इन्हीं लापता बच्चे को खोजने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। समझे? और ताकि लापता बच्चे को ढूँढा जा सके, उन्हें उनके परिवार में शामिल किया जा सके, ठीक है? और ये सीआईडी द्वारा संचालित ये अभियान था। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो झारखंड विविध के बारे में जाना, ठीक है? अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे झारखंड की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।